नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। एक बार फिर से चलिए पीसीएस और आरओ वाले लोग एकदम खूब बढ़िया से एकदम सीरियसली लग जाइए, क्योंकि बिना सीरियसली कोई एग्जाम निकलने वाला नहीं है। दिस इज द यूनिवर्सल फैक्ट, एकदम सार्वभौमिक सत्य है। तो अगर आप इस सत्य को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सीरियस पढ़ना पड़ेगा। और इस समय मैं ज़्यादातर पेडोलॉजी और एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल ज़्यादा लेकर के चल रहा हूँ, वो कमेंट के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ। अभी हिस्ट्री भी कुछ पार्ट्स मैंने पढ़ा है, लेकिन हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट करूँगा। लेकिन आज मैंने जो चैप्टर उठाया हुआ है एग्रीकल्चर का, बहुत ही चावल, गेहूं और गन्ना को हमने पढ़ा दिया था। मैंने कहा था खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत कुछ फसलें ऐसी है जिसको आपको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, खूब आते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वह है मक्का। आज का हमारा चैप्टर क्या है? मक्का। VIOP फसल है। और यहाँ से आप पीसीएस का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, आरओ का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए मैंने मक्का को सोचा कि मक्के को क्लियर कर दें पूरी तरह से, ठीक है। और कुछ फसलें होंगी उसको हम 5-5, 6-6 लाइन में पढ़ लेंगे, हो जाएगा। लेकिन मक्का को पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आएंगे फिर कुछ फसलें जो नकदी फसलों के अंतर्गत आएंगी, जैसे कपास हो गया, चाय हो गया, ऐसे करके नारियल। तो इन फसलों को हम थोड़ा थोड़ा डिटेल्स में पढ़ेंगे पूरी तरह से। अभी आज मक्के पर पढ़ेंगे। मक्के का पूरा फैक्ट हम लोग एकदम सब फैक्ट एकदम क्लियर करूंगा इस वीडियो में। मक्के से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप आईएएस देकर के आराम से चले आओगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो मक्के से सबसे पहला फैक्ट जाता है कि मक्के का जन्म स्थान, मक्के का जन्म स्थान अमेरिका, जन्म स्थान अमेरिका, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि मक्के का जन्म स्थान या मूल स्थान कौन सा, तुरंत ऑप्शन मारिए अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में भी अगर थोड़ा सा ओ करता है तो मिडिल अमेरिका यानी मध्य अमेरिका, ठीक है। मैक्सिको, जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप मानोगे। अमेरिका, मिडिल अमेरिका, मैक्सिको इसका मूल जन्म स्थान माना जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत की फसल नहीं है। और यह जो है भारत में कैसे कब शुरुआत हुई, VIOP फैक्ट है। इस दूसरे फैक्ट को आपको याद करके रखना होगा। भारत में इसकी खेती पुर्तगालियों द्वारा 15वीं सदी में लाने के बाद शुरू की गई, ठीक है। दूसरा फैक्ट ये हो गया। तीसरे फैक्ट की करते हैं। पहले फैक्ट कुछ लिख लेते हैं। मक्के की उत्पत्ति पाइकाल से हुई है, ठीक है। चौथा फैक्ट क्या है? धान्य फसलों में सबसे ज्यादा स्टार्च की मात्रा मक्के में पाई जाती है। IOP फैक्ट, सारे फैक्ट पहले कुछ फैक्ट को लिख लेते हैं, इसके बाद क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ, और पांचवा फैक्ट देखते हैं। मक्के को अनाजों की रानी उपमा प्रदान की गई है। अगला फैक्ट देखते हैं, छठा।
मक्का C4 पौधा है। ठीक है, सातवां साइड देखें, मक्के की खेती, मक्के की खेती रबी, खरीफ, जायद तीनों में की जाती है। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। मक्के का प्रयोग बायोडीजल के उत्पादन होता है। ठीक है, नौवां फैक्ट देखें, मक्के में कार्बोहाइड्रेट 79%, प्रोटीन 5% पाया जाता है। एक 10वां फैक्ट देखें, मक्का उभय लिंगाश्रयी पौधा है। मतलब इसका क्या हो गया, एक ही पौधे पर नर व मादा पुष्प होते हैं। 10 फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 10 फैक्ट को आपको याद करके रखना होगा। उसका रीजन क्या है? रीजन यह है कि यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ पीसीएस में, आईएएस में या आरओ में पूछे गए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है या सत्य है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। इसलिए इतने एक फैक्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, मक्के का जन्म स्थान, तुरंत आप ऑप्शन मारोगे मक्का, म से मक्का, अमेरिका। ठीक है ना, जन्म स्थान अमेरिका। ठीक है, अच्छा, या मिडिल अमेरिका, मैक्सिको, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे आप इसको ट्रिक करोगे। ठीक है, भारत में इसकी खेती जो है, पुर्तगाली जो है इसको अमेरिका से लाए थे, तो 15वीं सदी में इसकी खेती भारत में शुरू करी गई। तो आपको 2 चीजें यहाँ से ध्यान देना है कि मक्का कौन लाया था भारत में, तो आपका ऑप्शन जाएगा पुर्तगाली लाए थे। कौन लाया था? पुर्तगाली लाए थे। ठीक, दूसरा ऑप्शन आपका ये जाएगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन करता है कि किस सदी में यहाँ पर इसकी खेती हुई, तो आपका ऑप्शन जाएगा 15वीं सदी में इसकी खेती यहाँ पे प्रारंभ करी गई। ठीक है, अब मक्के की उत्पत्ति किससे हुई है? ठीक है, तो तुरंत ऑप्शन मारिए, मक्के की उत्पत्ति पाइकाम से हुई है। किससे? पाइकाम से हुई है। धान्य फसलों में सबसे ज्यादा स्टार्च की मात्रा, धान्य फसलों के अंतर्गत जो भी फसलें आती है उसमें से सबसे ज्यादा स्टार्च की मात्रा किसमें पाई जाती है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा मक्के में पाई जाती है। ठीक है, अनाजों की रानी किसको बोला जाता है? तुरंत ऑप्शन मानिए मक्के को। याद रखिए, मक्के को अनाजों की रानी कहा जाता है। मक्के को अनाजों की रानी कहा जाता है। और अनाजों का राजा कौन होता है? अनाजों का राजा क्या है? चावल है। चावल क्या है? अनाजों का राजा है। और अनाजों की रानी कौन है? तुरंत ऑप्शन मारिए भैया, अनाजों की रानी मक्का है। मक्का जैसे C1, C3, C4, C2 करके पौधा है। अब ये साइन हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे एक चीज याद करके रखिए कि मक्का C4 पौधा है। सिर्फ इतना याद करके रखिए, मक्का C4 पौधा है। बायो में पढ़ेंगे कि C4 क्या होता है। मक्के की खेती, ये बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। पेपर उठा करके देखिए, पीसीएस का होगा, 1-2 बार जरूर पूछा गया है कि निम्न में से किसकी खेती रबी, खरीफ और जायद तीनों ऋतुओं में करी जाती है। तीनों मौसम की फसल है। तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा भैया, रबी में, खरीफ में और जायद में, तीनों मौसम में किसकी खेती करी जाती है? मक्के की खेती करी जाती है। ठीक है,
मक्के का प्रयोग बायोडीजल के उत्पादन में होता है। निम्न में से किस फसल का उत्पादन जो है प्रयोग बायोडीजल के उत्पादन में होता है? तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा मक्के का। ठीक है, तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा मक्के का प्रयोग जो है बायोडीजल के उत्पादन में होता है। मेनली मक्का और रतनजोत। ठीक है, ये आप याद कर रखिए। रतनजोत जो मसाला होता है, मसाले में प्रयोग करते हैं, मक्का और रतनजोत का प्रयोग बायोडीजल के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, मक्के में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। 79% कितना, 79% क्या होता है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन आपको याद करके नहीं रखना है, हालांकि यहाँ हमने लिख दिया है 5% प्रोटीन पाया जाता है। मक्का कैसा पौधा है? जैसे एक लिंगाश्रयी, उभयलिंगाश्रयी, ऐसे करके मक्को वो वाला पार्ट हमको पढ़ाना पड़ेगा। तो अभी आप याद करके रखिए कि उभयलिंगाश्रयी पौधा है। ठीक है, उभयलिंगाश्रयी का मतलब क्या होता है इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प होते हैं। उभयलिंगाश्रयी पौधा किसको कहते हैं? एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्प दोनों होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उभयलिंगाश्रयी पौधा कहते हैं। तो मक्के से इतनी चीजें याद हो गई आप लोगों को। याद करते हुए चलिए, कोई यार इसमें जितने फैक्ट मैंने बताए हैं सब फैक्ट बहुत ही आसान है, वन लाइनर है। और मैंने बोला कि क्वेश्चन कैसे करता है, क्वेश्चन या तो वन लाइनर करेगा कि एकदम आसान से पूछ लेगा, या तो सीधे सीधे पूछेगा कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है मक्के के बारे में या असत्य है, ऐसे करके क्वेश्चन पीसीएस, आरओ और आईएएस में करते हैं। ठीक, तो चलिए मिटाता हूँ, मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं। मक्के के बारे में और चीजें जानते हैं कि भैया मक्के की और क्या विशेषता है। किसी भी चीज के बारे में पढ़िए तो इतनी जानकारी रखिए कि आप आराम से यूपीएससी लेकर के चले आइए। ठीक है, कोई दिक्कत ना होने पाए आपको। हाँ? अगला फैक्ट देखते हैं। अच्छा, मक्के की बुआई रबी, खरीफ और जायद तीनों की जाती है। अगर भारत की बात करें तो भारत में जायद के अंतर्गत मक्के की खेती चारे के लिए करी जाती है, चारे के लिए। तो अगर क्वेश्चन करें कि भारत में रबी, खरीफ और जायद तीनों समय में जब खेती करी जाती है मक्के की, तो कौन से समय में इसकी कृषि जो है जायद के लिए चारे के लिए करी जाती है? तुरंत ऑप्शन मारिए जायद। ठीक है, अगला फैक्ट देखें। अच्छा, इसके लिए कैसी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो लगभग सभी मृदा में इसकी खेती करी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कैसी मिट्टी? बलुई दोमट मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है, सबसे अच्छी। ठीक है, बलुई दोमट मृदा इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक, अगला फैक्ट देखें मक्के से। तीसरा फैक्ट, मक्के का वैज्ञानिक नाम। इसको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, यहां पे आ जाए। चलिए कोई बात नहीं है, फैक्ट मिलना चाहिए। मक्के का वैज्ञानिक नाम, तो मक्के का वैज्ञानिक नाम है जेन मेज, इसका वैज्ञानिक नाम मक्के का। ठीक है, अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। मक्के अच्छा, एक चीज आप लोगों ने देखा होगा, मक्के में एक सिल्क जैसा निकला हुआ होता है ना ऊपर से, मक्के में सिल्क जैसा एक होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिल्क जैसा जो आवरण दिखता है मक्के। पहले मक्के के प्रोटीन को देखते हैं यार, मक्के के प्रोटीन को क्या बोला जाता है? मक्के के प्रोटीन को, अब प्रोनाउंसिएशन की बात है, ZEIN, जेन, या मान लीजिए मक्के के प्रोटीन को जेन, ठीक है, कहा जाता है। अच्छा,
मक्के में परागण कैसे होता है? मक्के में परागण स्वपरागित फसल है या पर परागित फसल है? तो तुरंत ऑप्शन मानिए पर परागण होता है। मक्के में क्या होता है? मक्के में पर परागण होता है, पर परागण होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने बताया ना कि उभयलिंग का सही पौधा है, तो एक एग्जाम में पूछा गया है कि इसका जो नर पुष्प क्रम होता है, जो नर पुष्प होता है उसको कहते क्या है? तो ये वाला फैक्ट भी आपको याद करके रखना है। मक्के के नर पुष्प को टशल, TASSEL कहते हैं। और जो सिल्क की बात करी जा रही है ना, और जो सिल्क सुनहले बाल की तरह जो निकलता है, ठीक है ना, उसको स्टाइल, ठीक है ना, देखिए स्टाइल लंबा सुनहरा सिल्क जैसा फिलामेंट होता है, ठीक है। अच्छा, स्टाइल क्या होता है? अब क्वेश्चन करें कि स्टाइल क्या है, तो आप तुरंत ऑप्शन मानिए कि जो ऊपर जब पौधा अपने जब उसमें फल लगते हैं, कहने का मतलब तो मक्का अपने शुरुआती दौर में होता है, तो आपने देखा होगा कि एक सिल्क जैसा, मतलब सुनहला बाल जैसा ऊपर से एक आवरण निकला हुआ दिखता है आपको, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? सिल्क। देखिए ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, सिल्क और स्टाइल, जो ऑप्शन उसको क्या बोला जाता है? सिल्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिल्क बोला जाता है। जो सुनहले बाल जैसा दिखता है उसको सिल्क बोला जाता है, या कभी कभी ऑप्शन में स्टाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे स्टाइल या सिल्क में से एक ऑप्शन को आपको चुनना पड़ेगा। वैसे अगर स्टाइल देता है तो स्टाइल मारिए, सिल्क देता है तो सिल्क मारिए, अगर दोनों देता है तो पता नहीं, मुझे नहीं पता आयोग कैसे क्या मानेगा, जिस हिसाब से मानेगा वैसा होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को आप मतलब आयोग के भरोसे छोड़िए कि उसको स्टाइल बोला जाएगा या सिल्क बोला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फैक्ट थोड़ा सा माइनर सा यार कंफ्यूजन वाला है, ठीक है। हाँ, मक्के में सिंचाई की अगर बात करें, सिंचाई की अवस्था की अगर बात करें, तो टॉसलिंग से लेकर के, ठीक है, टॉसलिंग से लेकर के, कब? टॉसलिंग की प्रक्रिया से लेकर के, टॉसलिंग से सिल्किंग तक नमी आवश्यक है। ठीक है, नर पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? टसल कहते हैं। तो उसी का टसलिंग से लेकर के नर पुष्प क्रम की क्या परिपक्वता से लेकर के सिल्किंग की प्रक्रिया तक, ये जो बाल, जो सुनहरा बाल जो दिखता है, उस समय तक मतलब नमी इसके लिए आवश्यक होती है, उस समय तक नमी रहना जरूरी है, नहीं तो फिर मक्के की फसल हो सकता है कमजोर हो जाए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही अहम है, इसको आप याद करके रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, अब चलते हैं कि अगर अभी विश्व उत्पादन में चलेंगे फिर भारत में चलेंगे, ठीक। अभी मक्के से एक दो फैक्ट और है, इसको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो मक्के की एक चीज, एक फैक्ट ये भी है कि पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में मक्का उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी की बात करी जाए तो पूरे विश्व में कुल उत्पादन का 2% भारत करता है, ठीक है। IIP फैक्ट है, इसका मतलब आप सोच लीजिए कि भारत काफी पीछे है मक्के के उत्पादन में। अब कौन आगे, इस पर भी चलेंगे। तो अब एक बार इसको क्लियर करते हैं।
भारत में जायद के अंतर्गत मक्के की खेती चारे के लिए की जाती है। अगर क्वेश्चन करेंगे रबी खरीफ और जायद में किस मौसम में इसकी बुआई जो है चारे के लिए की जाती है, तो आप तुरंत ऑप्शन मारेंगे कि जायद। जायद में इसकी खेती चारे के रूप में की जाती है। दूसरा, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तुरंत ऑप्शन मारिए बलुई दोमट मृदा इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो जैन मेज है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम। मक्के के प्रोटीन को क्या कहा जाता है, जेन या जिंक कहा जाता है, जैसा प्रोनाउंसिएशन हो जाए। मक्के में परागण कैसे होता है, तो स्वपरागण नहीं होता है, स्वपरागण पसंद नहीं है, पर परागण होता है। इसलिए कैसा परागण होता है, पर परागण होता है। मक्के का जो नर पुष्प होता है उसको क्या कहते हैं, टसल कहते हैं, TASSEL। ठीक है, इसको याद करके रखिए। स्टाइल लंबा सिल्क जैसा फिलामेंट होता है, ठीक है ना, उसको स्टाइल बोलते हैं, जो बाल जो निकला होता है सिल्क जैसा, सिल्क के जैसा। ठीक है, अच्छा, टसलिंग से लेकर के नर पुष्प क्रम के परिपक्वता से लेकर के और सिल्की, ये जो बाल निकलने की जो अवस्था है, सिल्क जैसा जो फिलामेंट निकलता है, तब तक इसके लिए क्या जरूरी होता है, नमी आवश्यक होती है। किसके लिए, इसके लिए। ठीक है, पूरे विश्व में, अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में भारत जो है कुल मक्के उत्पादन का सिर्फ 2% उत्पादन करता है। कितना परसेंट है, इसको आप याद करके रखिए भैया, केवल 2% हम उत्पादित करते हैं। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट भी आपके लिए एमपी है। ये सारी चीजें क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, या वन लाइनर क्वेश्चन करेगा, पूरे भारत में, पूरे विश्व के अंतर्गत मक्के का जो उत्पादन होता है भारत कितने परसेंट करता है, जैसे तो आपको पता रहेगा कि भैया 2% करता है, तभी आप ऑप्शन लगा पाओगे कि 2% करता है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा चलते हैं कि पूरी दुनिया, अभी 2% हमने देखा यहाँ पे, अब चलते हैं कि पूरे विश्व में जो है मक्के का जो उत्पादन किया जाता है तो कितना परसेंटेज, क्योंकि हमको यूपीएससी या यूपीपीसीएस देना है या कोई भी पीसीएस देना है, किसी भी स्टेट का पीसीएस देना है, तो ये सारी चीजें जानना हमारे लिए जरूरी है। अगर मक्के से क्वेश्चन कर दिया, अगर पूछ दिया उसने कि भैया पूरे विश्व में कुल उत्पादन का, किसका, मक्के का, कुल उत्पादन का एक चीज आप याद रखिए कि मक्के का अधिकतर जो उत्पादन किया जाता है वो चारे के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक देश है, वहां पे मक्के की खेती क्यों की जाती है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद करके रखना होगा कि वहां सुअरों को चारे के लिए, सुअरों को खिलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं पूरे विश्व में कुल उत्पादन का मतलब मक्के के कुल उत्पादन का कितना परसेंटेज चारे के रूप में उपयोग होता है, तो 61% क्या होता है, चारे के लिए। ठीक है, देखिए 22% औद्योगिक कार्यों में, ठीक है, और जो है 17% खाद्य के रूप में। देख लीजिए आप, यानी कि सर्वाधिक उत्पादन इसका किस उद्देश्य से किया जाता है। अगर क्वेश्चन करे कि मक्के का, पूरे विश्व में मक्के का उत्पादन जो होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो ऑप्शन मानिए चारा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं 61% चारे के लिए, 22% औद्योगिक कार्यों में होता है, सिर्फ 17% खाद्य के रूप में होता है, मतलब खाद्यान्न के खाने में यूज किया जाता है मक्के का। तो आप देख सकते हो कि मक्के का सर्वाधिक जो है यूज कहाँ पे किया जाता है। ठीक, अच्छा, अब हम चलते हैं वैश्विक उत्पादन की तरफ कि सबसे ज्यादा विश्व में उत्पादन कौन करता है। तो वैश्विक उत्पादन की अगर हम बात करें, वैश्विक उत्पादन की अगर हम बात करें तो आपको 3 क्रम याद होने चाहिए, है 3 क्रम याद होने चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी जिसको आप यूएसए बोलते हो, किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने देश हैं, अरे सॉरी यार, कितने राज्य हैं, 50 राज्य है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो दूसरा स्थान पे हमारा आ जाता है चीन, ठीक है, और तीसरे स्थान पे हमारा आ जाता है ब्राजील। ये स्थिति है, पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे ब्राजील। अब यहां से एक फैक्ट और याद करके रखिए
कि लगभग 35% उत्पादन जो है कौन करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। पूरे विश्व का 35% उत्पादन कौन करता है, संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। सिर्फ इस फैक्ट को आपको याद करके रखना है। चीन कितना करता है, ब्राजील कितना करता है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लगभग 35%। अब अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का भी क्रम एकदम सेम है। पहले पर यूएसए, ठीक है, दूसरे पर चीन और तीसरे पर वही ब्राजील है, ठीक है। अगर हम प्रति हेक्टेयर या प्रति बीघे जो भी कर लीजिए, उत्पादकता की अगर बात करें, अगर हम उत्पादकता की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादकता भी यूएसए की है। सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है, नंबर 1 पे यूएसए है। सबसे ज्यादा उत्पादकता, इसी प्रोडक्टिविटी यूएसए की है, ठीक है। इसके बाद अगर स्थान आता है तो दूसरे स्थान पे मिस्र आता है, ठीक है। बस इन दो चीजों को याद करके रखिए। तो हमने क्षेत्रफल देख लिया, उत्पादन देख लिया और प्रोडक्टिविटी उत्पादकता देख लिया, तीनों देख लिया। अब थोड़ा भारत की तरफ आए। अच्छा, यहां से एक फैक्ट मैंने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो चाहे चाइना हो चाहे ब्राजील हो, यहाँ पे मक्के का उत्पादन किस लिए, उद्देश्य की अगर हम बात करें, भैया उद्देश्य क्या है इसके मक्के के उत्पादन का, तो तुरंत ऑप्शन मारिए, चारे के लिए, ठीक है ना। वहां पे चारे के लिए किया जाता है, मेनली सुअरों को खिलाने के लिए, सुअरों को खिलाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं भारत की बात करें। भारत में कौन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, अब आइए भारत में। भारत में अगर हम उत्पादन की बात करें तो क्रम से देखते हैं। पहले क्रम पे कर्नाटक नंबर 1 पे है, ठीक है। अब कर्नाटक नंबर 1 पे है तो यहां से क्वेश्चन आ भी सकता है कि पूरे भारत में मक्के उत्पादन का कर्नाटक कितने परसेंटेज लगभग उत्पादन करता है। तो कर्नाटक का उत्पादन जो है पूरे भारत में मक्के उत्पादन का 16% है। ये वाली फैक्ट आपको याद करके रखना होगा। दूसरे स्थान पे आपका मध्य प्रदेश है, ठीक है, और तीसरे स्थान पे आपका आंध्र प्रदेश है। क्षेत्रफल की अगर बात करें भारत में, तो क्षेत्रफल में राजस्थान कर्नाटक को पीछे छोड़ देता है। राजस्थान पहले स्थान पे है, क्षेत्रफल में पहले स्थान पे राजस्थान है और दूसरे स्थान पे आपका कर्नाटक है, ठीक है। इन दोनों को याद करके रखिए, राजस्थान को याद करके रखिए, क्योंकि क्षेत्रफल में सबसे पहले स्थान पे कौन है, राजस्थान। यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल में बुवाई मक्के की कहां की जाती है, तो राजस्थान में की जाती है, ठीक है। अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, उत्पादकता की, उत्पादकता की अगर हम बात करें तो उत्पादकता में आपका मध्य प्रदेश पीछे छोड़ देता है, मतलब मध्य प्रदेश की उत्पादकता अच्छी खासी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो डाटा है, उत्पादकता की जो डाटा मध्य प्रदेश की है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, इसको थोड़ा सा मतलब अनक्लियर ही समझिए, क्योंकि जो डाटा मिला हुआ है अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि उत्पादकता इसकी है ज्यादा या महाराष्ट्र की है। तो इस वाले फैक्ट को मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, इसको अनक्लियर अगले क्लास में इसको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने भी देखा, बुक्स मैंने देखे तो मुझे प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही थी कि कहाँ की सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। अच्छा, एक चीज़ और है, जब मैं गन्ना पढ़ा रहा था तो चीनी में मैंने एक चीज़ छोड़ा हुआ था कि चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र है या उत्तर प्रदेश है। तो पहले महाराष्ट्र था, अब चीनी उत्पादन में उसको आप सुधार लीजिएगा, अब चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे चला गया है, इसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है ना। तो वो पिछला वाला फैक्ट आपको यहाँ पे मैंने क्लियर करा दिया है। उस तरह से ये प्रोडक्टिविटी वाले फैक्ट को, मक्के की प्रोडक्टिविटी वाले फैक्ट को मैं आपको अगली क्लास में क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो उत्पादकता में मध्य प्रदेश आ गया है। अच्छा, अब देखिए भारत में इसका उत्पादन जो होता है किस उद्देश्य से किया जाता है, तो आप लोग याद रखिए कि भारत में भी इसका उत्पादन जो है उद्देश्य है, लक्ष्य किसको, लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य मेनली है चारा, और खासकर मुर्गियों के चारे के रूप में, मुर्गियों के चारे या पशु आहार,
इसमें जो है इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। खाद्य के रूप में इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में मतलब यह आदिवासी क्षेत्रों की यह प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगर क्वेश्चन करें कि भारत में किस क्षेत्र की किन लोगों की प्रमुख फसल है, मतलब खाद्यान्न फसल है मक्का, तो आप सीधे सीधे आदिवासियों ऑप्शन लगाइएगा, ठीक है, या आदिवासी क्षेत्र लगाइएगा, जो भी जैसे पूछेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। एक बार फिर से इसको दोहराते हैं, जल्दी से क्लियर करते हैं। पूरे विश्व में कुल उत्पादन का कितना, कुल उत्पादन का 61% जो होता है वह चारे के लिए किया जाता है, ठीक है। 17% जो है औद्योगिक, सॉरी यार कहाँ गया, हाँ 22% जो है औद्योगिक कार्य के लिए किया जाता है, ठीक है, और 17% जो है खाद्य के रूप में किया जाता है। तो क्रम अगर पूछे तो क्रम चारा, उद्योग, खाद्य, ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, इजी टू मॉडरेट, ठीक है। वैश्विक उत्पादन अगर देखा जाए तो यूएसए नंबर 1 पे है। कितना उत्पादन करता है, देखिए पूरे विश्व का 35% उत्पादन यही करता है, फिर चीन है, फिर ब्राजील है। क्षेत्रफल के बाद बात करें तो क्षेत्रफल में भी यूएसए आगे है, वही क्रम है, चीन है, फिर ब्राजील है। उत्पादकता की बात करें तब भी यूएसए उसमें सबसे आगे, फिर इसका स्थान आता है। चीन, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, कहीं पर भी उत्पादन किस लिए किया जाता है तो ऑप्शन मारिए, चारे के लिए इसका उत्पादन किया जाता है, वहां पे सूअरों को खिलाया जाता है, ठीक है। भारत में अगर बात करें तो नंबर 1 पे कर्नाटक है, ठीक है। कितना परसेंटेज उत्पादन करता है पूरे भारत का, 16%। मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में कर्नाटक को पीछे छोड़ देता है, राजस्थान नंबर 1 पे चला आता है, ठीक है ना। अब उत्पादकता की बात करें तो मैंने कहा कि ये थोड़ा सा अनक्लियर है, मध्य प्रदेश है या कौन है, तो इसको मैं अगले क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लक्ष्य मतलब किस उद्देश्य से अभी भी, मतलब इसका उपयोग सर्वाधिक कहाँ पे होता है, मतलब किस चीज में किया जाता है इसका, तो सीधे से ऑप्शन मारिए, चारे के लिए, चारे के लिए, मुर्गियों के चारे के लिए या पशुओं के चारे के लिए इसकी बुआई करी जाती है, या सबसे ज्यादा उपयोग इसी जगह पे होता है। खाद्यान्न जिसका उपयोग कम से कम होता है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई, इतनी चीजें। अब हम इसमें चलेंगे भैया, इसकी कुछ किस्में, रोग और कीट के बारे में जानकारी देंगे, क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। पूरा मक्के से आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, ठीक। मिटाते हैं इसको। इसकी कुछ किस्में हैं, तो किस्मों में आप ज्यादा नहीं, मैंने देखा यहां से किस्म कुछ खास नहीं पूछा गया है। किस्मों में हम 1-2 किस्में देख लेते हैं मक्के की, जो थोड़ा सा फेमस है किस्में। तो देखिए पूषा नाम से बड़ी किस्में विकसित की गई है। पूषा की उसमें जोड़ दिया गया है नाम, जैसे आलू में है, गेहूं में भी मिल जाता है आपको, तो धान में भी मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको मिलेगा। तो जैसे एक किस्म है पूषा विवेक, ठीक है। एक किस्म है पूषा जवाहर, एक किस्म है आपकी गुजरात कॉर्न, एक किस्म है आपकी शक्तिमान। ये मेन किस्में हैं। इसमें से पूषा जवाहर और विवेक जो बहुत आईएमपी है, पूषा जवाहर पूछा गया है। तो इन 4-5 किस्मों को आप याद करके रखिए। यहाँ किस्मों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठते हैं, इन 4-5 किस्मों को आप याद करके रखोगे। अब हम चलते हैं रोग की बात करेंगे, सीधे सीधे रोग पे आएंगे। तो इसमें बहुत से रोग लगते हैं, मैं 8-10 रोगों को बता रहा हूँ और उसमें मैं क्लियर कराऊंगा कि कौन कौन से रोग आईएमपी आपको याद करके रखना है। रोग की अगर बात करें तो इसमें रोग लगता है दीमक, ठीक है। फिर है डाउनी मिल्ड्यू, तुलासिता, गेरुआ, अच्छा दीमक हो गया है, गेरुआ, चारकोल राट, तना सड़न, पत्ती झुलसा, ठीक है।
एक है सूत्र कृमि। देखिए मेनली यही रोग इसमें लगते हैं। अब कीट भी देखते हैं, इसके बाद इसको क्लियर करते हैं। कीट देखिए कौन कौन से कीट इसको मेन हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो एक कीट है तना छेदक। अब ये तना छेदक वाला कीट कई फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो आपके मक्के को भी नुकसान पहुंचाता है। एक है कटुआ, एक है सैनिक सुंडी, सैनिक सुंडी, एक है आपका फाल आर्मी वाल, एक है चितकबरा भौरा। अब हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए इतनी चीजें हैं यहां से मक्का से, ठीक है। तो मक्का से आप एक चीज याद, जो चीजें मैं आईएमपी बता रहा हूं उसको आपको याद करके रखना है। देखिए अरे सॉरी, पहले किस नोट चलते हैं। तो ये जो पूषा विवेक है, ठीक है, मास्टर की बात, पूषा विवेक है और ये पूषा जवाहर है और ये जो शक्तिमान है, इन तीन किस्मों को आप याद करके रखिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के नाम से याद करके रखिए, विवेक के नाम से याद करके रखिए, शक्तिमान के नाम से याद करके रखिए। शक्तिमान जवाहर, ठीक है ना। एक को बनाइए, विवेक जवाहर से शक्तिमान है या शक्तिशाली है। एक लाइन में ऐसे करके याद करके रखिए। इसका मतलब क्या हो गया कि विवेक जो है किस जवाहर शक्तिमान है, यानी विवेक किसमें, किसकी, मक्के की, जवाहर मक्के की, शक्तिमान मक्के की। अब यहां पे आइए, रोग में आते हैं। तो रोग यहां से देखिए, ये जो दीमक वाला है, दीमक जो है बहुत ही वीआईएमपी है, इसको आपको याद करके रखना है। दीमक रोग किसमें लगता है, किसमें लगता है, ठीक है। डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है ना, डाउनी मिल्ड्यू वीआईएमपी है, इसको भी आपको याद करके रखना होगा कि ये मक्के का रोग है। तुलासिता, ठीक है, बहुत वीआईएमपी नहीं है। कारण क्या है कि तुलासिता कई फसलों में लगता है, लेकिन डाउनी मिल्ड्यू वीआईएमपी और दीमक को आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। गेरुआ, इसको भी आप याद करके रखिए, क्योंकि सफेद गेरुआ, ठीक है ना, जैसे पीला किट्टू, भूरा किट्टू, ऐसे करके रोग लगते हैं जो कि गेहूं में मैंने पढ़ाया हुआ था। तो यहाँ पे अगर पीला किट्टू या भूरा किट्टू या काला किट्टू नहीं दे रहा है, किट्टू यानी गेरुआ, गेरुआ सिर्फ दे रहा है, ठीक है। तो गेरुआ अगर सिर्फ देगा तो तुरंत ऑप्शन आपका कहां जाएगा, मक्के पर, ठीक है। चारकोल राट, इसको भी आपको याद करके रखना है, क्योंकि चारकोल विगलन जो होता है, रॉड जो होता है, एक होता है चारकोल विगलन और एक होता है चारकोल रॉड, ठीक है। तो चारकोल विगलन शायद मूंगफली में लगता है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन चारकोल रॉड किसमें लगता है, आपके मक्के में लगता है, ठीक है। अब तना सड़न जो होता है, ये आपने पढ़ा है गन्ना, तो गन्ना में भी लगता है, इसमें भी लगता है। ये वाला बहुत आईएमपी नहीं है। पत्ती झुलसा, एक कई रोगों में, सॉरी कई फसलों में लगते हैं, तो ये भी बहुत आईएमपी नहीं है। सूत्र कृमि, इसको आप याद करके रखोगे। तो आपको याद करके क्या रखना है कि सूत्र कृमि, चारकोल राट, दीमक को याद करिए, डाउन मिल्ड्यू को याद करिए, चारकोल को याद करिए, सूत्र कृमि को याद करिए, ठीक है। अब इसके कीट के बारे में देखते हैं। जैसे तना छेदक है तो ये बहुत सी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए आईएमपी नहीं है, ठीक है ना। कटुआ, कटुआ आईएमपी है। कटुआ इसलिए आईएमपी है कि कटुआ जो है मतलब मेनली कुछ फसलों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कटुआ चने को भी नुकसान पहुंचाता है, चने की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला मुख्य कीट क्या है, कटुआ है। तो इसको भी, जैसे ऑप्शन में अगर चना नहीं दे रहा है तो आप ऑप्शन में क्या लोगे, मक्का, ठीक है ना। सैनिक सुंडी, सैनिक कीट मैंने पढ़ाया हुआ था ना, किसमें लग रहा था, धान में लग रहा था। तो सैनिक सुंडी अगर पूछता है तो तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा, सैनिक कीट नहीं, सैनिक सुंडी अगर बोलेगा तब आपका ऑप्शन जाएगा मक्का। ये वाला बहुत आईएमपी है। क्या आईएमपी है, फाल आर्मी वाल, ठीक है। आर्मी से याद करके रखिए, ठीक है ना, आर्मी से याद करके रखिए कि आर्मी अगर आ गया, आर्मी फाल, आर्मी गिर गया, मतलब आर्मी मैन गिर गए, ठीक है। तो आर्मी फाल तुरंत आपका ऑप्शन जाएगा कि ये जो है किसमें लगने वाला कीट है, तुरंत ट्रिक मारिए मक्के, ठीक। और एक चितकबरा भौरा, ये इसी में लगता है। तो इन सब चीजों को आपको याद करके रखना है। ये बहुत ही आईएमपी है। फाल आर्मी वाल, चितकबरा भौरा, सैनिक कीट,
और कटुआ, ठीक है, ये सब आपको याद करके रखने पड़ेंगे कि इनमें लगने वाले कीट हैं। ठीक, तो ये रहे कीट, ये रही फसल, और मक्के से संबंधित जितनी भी चीजें थी मैंने सारी चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी है। ठीक, तो मक्के से इतनी चीजें आप याद करके रखो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आराम से आप यूपीपीएससी दे करके चले आइए, एमपीपीएससी दे करके चले आइए, आप को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे अंदर जाना नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें मक्के से फिलहाल क्लियर हो गई। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। इनका ट्रिक बनाना हो तो कैसे आप बनाओगे? दीमक, डाउनी मिल्ड्यू, तुलसीता, गेरुआ, चारकोल राट, सूत्रकृमि। ठीक है, तो मैंने कहा ना कि कुछ ट्रिक्स आप अपने से बनाया करो। ठीक है, अब से तना छेदक बहुत आइटम भी नहीं है, मैंने बोल दिया, लेकिन कटुआ को आपको याद करके रखना है। आर्मी, फाल आर्मी बाग, आर्मी मतलब आर्मी मैन गिर गया, फाल माने गिरना ही होता है ना, तो फाल आर्मी बाग बहुत आईएमपी है, इसको आप याद करके रखिए। मक्के में लगता है, क्यों? क्योंकि अभी जल्दी हाल ही के समय में इसने गुजरात जैसे क्षेत्रों में और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में मक्के की फसल को खूब नुकसान पहुंचाई थी, तो इसलिए ये बहुत आईएमपी बन जाता है। चितकबरा, भौरा, भौरे से आप याद करके रखिए, भौरा चितकबरा, भौरा कैसा है? चितकबरा है, तो भौरा चितकबरा भौरा है, तो ये वाला रोग जो लगेगा आपके, ये वाला कीट जो होगा ये मक्के से होगा। ठीक है, सैनिक, सुंडी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहां भी देखिए आर्मी है, यहां भी सैनिक है, लेकिन सैनिक कीट नहीं, सैनिक सुंडी, मतलब मान लीजिए सैनिक का सूंड, जैसे हाथी का सूंड होता है वैसे सैनिक का सूंड, सैनिक सुंडी अगर है तो आपका ऑप्शन जाएगा कि मक्के में लगता है। ठीक है, कटुआ मैंने बताया बहुत ही आईएमपी है, अगर मान लीजिए चने में भी लगता है, और मेनली चने की फसल को हानि पहुंचाने वाला कीट है, लेकिन ये इसको भी हानि पहुंचाता है, किसको? मक्के को भी हानि पहुंचाता है। और मक्के से चीजें, सारी चीजें मैंने क्लियर करवा दी है। उत्पादन, उत्पादकता, क्षेत्रफल और किस उद्देश्य से खेती की जाती है, भारत में परसेंटेज किस राज्य का ज्यादा है, विश्व में किस राज्य का ज्यादा है, किस लिए इसका उत्पादन किया जाता है, सारी चीजें क्लियर हो गई। फिलहाल वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब अगला क्लास जो होगा वो मेरा पेडागॉजी का होगा। मैंने 4 मुख्य फसलें पढ़ा दी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे के चैप्टर में कोई नई फसल लेकर के चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार फिर से 640-45 लोग हो चुके हैं, जल्दी से 700 करिए, 1000 करिए, ताकि मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर सकूँ। ठीक है, धन्यवाद।